श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं मेघनाद और जयंत का युद्ध। देखिए, मेघनाद ने कई वीरों को साथ में लेकर दिव्य रथ पर बैठकर इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर दी। इंद्र ने मेघनाद से लड़ने के लिए अपने पुत्र जयंत को भेजा। जयंत ने जाकर मेघनाद का सामना किया। आज धनुआ पर धनुआ खड़क उठे, बाणों पर बाण बोल उठे, वीरों का बांका युद्ध देख पृथ्वी पाताल डोल उठे। जयंत का सारथी मातल का पुत्र गोमुख था। मेघनाद के बाणों से गोमुख घायल हो गया। जयंत ने भी मेघनाद के सारथी को घायल कर दिया। मेघनाद मायावी था। उसने शतघ्नी, मूसल, गदा, खड्ग, फरसे और पर्वत शिखरों की वर्षा करके अपनी माया से अंधकार कर दिया। अब तो दिखाई न पड़ने के कारण देवताओं को और राक्षसों को ही मारने लगे। बहुत से योद्धा युद्ध भूमि में भाग खड़े हुए। उसी समय दैत्यराज पुलोमा ने जयंत को बचाने के लिए उसे पकड़ लिया और युद्ध भूमि से बाहर ले आए और उसे लेकर समुद्र में घुस गए। पुलोमा जयंत के नाना थे। इधर अंधकार नष्ट होने पर देवताओं ने जयंत को न देखकर चारों तरफ खोज की, परंतु जयंत का कोई पता नहीं चला। मेघनाद ने अब देवताओं पर धावा बोल दिया। अब तो देवसेना भाग खड़ी हुई। उस समय इंद्र ने अपने सारथी मातल से कहा, शीघ्र मेरा रथ तैयार करो। मातल रथ ले आया। इंद्र उस रथ पर सवार हुए और युद्ध भूमि में पहुंचे। उसी समय रथ पर बैठकर रावण भी आ गया। रावण ने मेघनाद को रोककर स्वयं युद्ध करने का बीड़ा उठाया। रावण के साथ उसका भाई कुंभकर्ण भी था। अब तो युद्ध भूमि में शक्ति, तोमर, मुगदर, हाथ, लात आदि का प्रहार होने लगा। इंद्र ने कुंभकर्ण के शरीर को घायल कर दिया। इंद्र के साथ 49 मरुदगण भी युद्ध कर रहे थे। रुद्रगण भी इंद्र के साथ थे। अस्तु राक्षसों की सेना भाग खड़ी हुई। तमामों निशाचरों की मृत्यु हो गई। खून की नदी बहने लगी। चारों तरफ गीध और कौवे मंडराने लगे। ऐसी दशा देखकर रावण क्रोधित हो उठा और वह इंद्र के सामने पहुंचा। इंद्र ने विशाल धनुष पर अग्नि के समान तेजस्वी बाण रखकर रावण के 10 मस्तकों पर प्रहार कर दिया। रावण ने भी असंख्य बाणों का संधान किया। रावण की सेना देवताओं की सेना से अधिक थी, फिर भी देवताओं ने रावण की 90% सेना युद्ध भूमि से भगा दी। रावण भी मायावी था। देखिए, इंद्र, रावण और मेघनाद, इन तीन को माया मोहित नहीं कर सकती थी। रावण ने सारथी से कहा, मुझे देव सेना के अंदर ले चलो। मैं आज समस्त देवताओं को यमलोक में पहुंचा दूंगा। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया। इंद्र ने देवताओं से कहा, ब्रह्मा का वरदानी होने के कारण रावण मारा नहीं जा सकता है, इसलिए इसे बंदी बनाने का प्रयत्न करो। देवताओं की सेना 400 कोस तक फैली हुई थी। सेना ने रावण को चारों ओर से घेर लिया। अब तो पिता को फंसा हुआ देखकर मेघनाद भी भयभीत हो गया। रावण ने तमोमयी माया में प्रवेश करके अपने को छिपा दिया और शत्रु सेना को खदेड़ने लगा। अब रावण इंद्र पर टूट पड़ा। मातल को सामने आते हुए देखकर उसने बाणों की झड़ी लगा दी। इंद्र ने रथ को छोड़कर सारथी को विदा कर दिया और ऐरावत हाथी पर सवार होकर मेघनाद की खोज करने लगे। मेघनाद माया के बल से आकाश में अदृश्य था और इंद्र पर बाणों की वर्षा कर रहा था। इंद्र को थका हुआ जानकर उसने माया से उन्हें बांध लिया और अपनी सेना में ले आया। यद्यपि इंद्र
उस विद्या को नष्ट कर सकते थे। देवताओं ने क्रोधित होकर रावण पर बाणों की वर्षा की। रावण का आदित्यों और पशुओं के साथ युद्ध हुआ और उसे आहत कर दिया। तब मेघनाद ने अदृश्य रूप में ही रावण से कहा, पिताजी आओ अब घर चलते हैं, अब युद्ध करने की जरूरत नहीं है, इंद्र को मैंने कैद कर लिया है। देवता वापस लौट गए। रावण ने कहा, इंद्र को रथ पर बैठाकर तुम सेना सहित लंका को ले चलो, मैं मंत्रियों के सहित आ रहा हूं। मेघनाद जब इंद्र को लंका में ले गया तो देवताओं ने ब्रह्मा को आगे किया और लंका में पहुंचे। ब्रह्मा ने रावण से कहा कि आज से तुम्हारा पुत्र इंद्रजीत कहा जाएगा। मेघनाद से बोले, अब इंद्र को मुक्त कर दो और कोई मुझसे वरदान मांग लो। मेघनाद ने कहा, तो मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा ने कहा, पुत्र संसार में कोई अमर नहीं है कि सब मर अमर ना ही जग कोई, और जन्म मृत्यु सब ही कहे होई, इसलिए कोई दूसरा वरदान मांग लो। मेघनाद ने कहा, जब मैं युद्ध करने के लिए जाऊं तो मेरे द्वारा यज्ञ किए हुए हवन कुंड से घोड़ों के सहित एक दिव्य रथ प्रकट हो, जिस पर बैठकर मुझे युद्ध में कोई पराजित न कर सके। जब मैं बिना यज्ञ किए युद्ध में जाऊं तभी मेरी मृत्यु होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कह दिया। मेघनाद ने इंद्र को छोड़ दिया। इंद्र को अपनी पराजय पर बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मदेव, मेघनाद द्वारा पराजित होने का क्या कारण है कि मेघनाद ने कर दिया चूर्ण मेरा अभिमान, कारण मुझे बताइए इसका नीति निधान। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र पूर्व काल में तुमने बड़ा भारी दुष्कर्म किया था। पहले मैंने अहिल्या नाम की नारी की सृष्टि की थी। अहिल्या नाम का शुद्ध अर्थ होता है अहल्या, अर्थात जिसके रूप की निंदा न हो सके उसे अहिल्या कहते हैं। मैंने उस कन्या को गौतम के पास धरोहर में रख दिया। बहुत वर्षों के बाद गौतम मेरी धरोहर को वापस कर गए। इस बात पर प्रसन्न होकर मैंने उनके साथ अहिल्या का विवाह कर दिया। ऐसी पतिव्रता स्त्री के साथ छल करने के कारण तुम्हारा तेज नष्ट हो गया और तुम मेघनाद से पराजित हो गए हो। तुम्हें गौतम के श्राप के कारण इंद्रासन से हटाया गया था। अहिल्या उनके श्राप से पत्थर बन गई। गौतम ने तुम्हारे उद्धार की युक्ति बताई और अहिल्या को भी उद्धार की युक्ति बताई थी। यज्ञ से पवित्र होकर तुम स्वर्ग के अधिकारी बने थे। आज तो वैष्णव यज्ञ करने से तुम्हें पुनः स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। आज तो इंद्र ने वैष्णव यज्ञ किया और स्वर्ग का राज्य करने लगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।